अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। उससे ना सिर्फ आपकी स्किन जो है चमकदार हो जाएगी, स्किन फेयर हो जाएगी और आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ आने लगी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ये आपके बालों को सिल्की और शाइनिंग और स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। जी हाँ, ये है भिंडी का मैजिक सा जेल जो कि हम बहुत ही आसानी से रेडी करेंगे और आप इससे बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिंडियाँ ले लेंगे। ये मैंने 4 भिंडियाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, 5 से 6 कर सकते हैं आराम से। पहले हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। एक बॉल लेके इसको हम वॉश कर लेंगे ताकि इस पर जो डस्ट है वो हट जाए। ये मुझे 4 कम लग रही थी तो मैंने 2 इसमें और ऐड करनी, लेकिन ये आप बहुत कम मकदार में लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जेल जो है हमें मिल जाती है। ये मैंने 6 भिंडियाँ यूज़ की। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इसको कट करेंगे। भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को ब्राइट और फ्रेश बनाते हैं। इसका नेचुरल जेल कोलेजन को सपोर्ट करता है और झुर्रियाँ और फाइन लाइंस कम करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। डार्क स्पॉट एंड अनइवन स्किन टोन को ग्रेजुअली लाइट करता है। भिंडी की जेल में ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। ये सारी भिंडी हमने कट कर ली है। कट करने के बाद हम एक साफ़ सुथरा सा बोल लेंगे। उसमें हम ये सारी भिंडियाँ जो है उसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल लेंगे। ये 2 ग्लास पानी डालने के बाद हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और हल्की आंच पे इसका इसकी जेल बनाएंगे। ये हम चूल्हे पर हल्की आंच पे रख दिए और इसको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट हम इसको टाइम देंगे। बहुत ज़्यादा आपको 15 मिनट्स लग जाएंगे। ये भिंडी जो है पानी में अपना जेल छोड़ने लगेगी और यही जेल हमें चाहिए। देखें, भिंडी ने पानी में जेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा भिंडी को जब आप काटते हैं तो इसमें एक लेस होती है, ये एक्चुअल वो जेल है। और यही जेल हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, हमारी हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जब ये जेल हमारी पानी में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो हम इसको चूल्हे पर से उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारे पास जेल रेडी हो चुकी है। ये देखें, पानी जो है बिल्कुल जेल फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जितने फ़ायदे भिंडी की जेल के स्किन के लिए हैं, इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे हमारे बालों के लिए भी है। यह हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और शाइनी हेयर बनाती है। ये हम नेचुरल केराटिन के तौर पे भी हम इस जेल को घर में यूज़ कर सकते हैं बालों पे लगाने के लिए। ये जेल जो है ठंडी हो गई। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हम एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। हम इसका बालों को सिल्की और शाइनी और हेल्दी बनाते हैं। स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके ड्राइनेस और डैंड्रफ को कम करती है। ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये देखें, हमारे पास हमने इसको ग्राइंड किया, ये एक पेस्ट आ गया, स्मूथ सा पेस्ट आ चुका है। अगर ये हमारी स्किन और बालों में इरिटेट ना हो इसलिए हम इसको स्ट्रेन करेंगे। कोई भी शीशे का जार ले लीजिए। अगर आपके पास ग्लास जार नहीं है तो आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई भी पार्टिकल हमारी स्किन पर इरिटेट ना हो। और अगर हम ये बालों में जार यूज़ करें तो बालों में भी हमें मुश्किल ना हो कि कोई पार्ट जो है हमारे बालों में अड़े। ये देखें, इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जेल हमारे पास रेडी हो चुकी है। इसको हम स्ट्रेन करके इस जार में स्टोर कर लेंगे। इसको आप 2 हफ्ते तक बआसानी फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने जेल रेडी कर ली है। ये बालों पे भी स्किन पे भी दोनों में यूज़ की जा सकती है। अभी मैं स्किन के लिए बनाऊंगी, बहुत थोड़ी मकदार में बना रही हूँ। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप बालों के लिए भी ये रेडी कर सकते हैं।
2 से 3 चम्मच जो है वो मैं इस जेल की यूज़ करूँगी। आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जेल हमें जितनी क्वांटिटी में चाहिए हमने यूज़ कर ली। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये हम इसमें 1 से आधा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं आप, 1 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच यूज़ किया है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे लेमन एक्सट्रैक्ट। लेमन का थोड़ा सा जूस इसमें स्क्वीज़ कर लीजिए। अगर आपकी स्किन पे ये इरिटेट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर इरिटेट करता है तो आप स्किप कर दीजिए, वरना आप ये यूज़ कर लीजिए। लेमन में विटामिन सी होता है और ये जो हम हनी यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी और हनी की सूदिंग प्रॉपर्टीज स्किन टोन को ब्राइट बनाएंगी, डार्क स्पॉट को कम करेंगी। भिंडी के अंदर एक नेचुरल जेल होता है जो कि कोलेजन को सपोर्ट करता है और स्किन को टाइट और यूथफुल बनाता है। यही जेल हम जो है बालों में स्कैल्प पे लगाएंगे तो हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, डैंड्रफ को कम करेगा और बालों को सिल्की और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए ताकि इस पे धूल मिट्टी और ऑयल निकल जाए। फिर थोड़ा सा ये जेल जो हमने रेडी किया है वो अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, नेक पे अप्लाई कीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए ताकि ये जेल जो है स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए फेस पर लगा रहने दीजिए। फिर इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। ज़्यादा गर्म पानी से आपने इसको वॉश नहीं करना। बेस्ट ये कि आप इसको रात को सोने से पहले यूज़ कीजिए क्योंकि उस टाइम हमारी स्किन जो है वो रिपेयर मोड में होती है। वीक में 3 दफ़ा लगाना काफ़ी है। स्किन वाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और इसी जेल को अगर आपने बालों पे यूज़ करना है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए और अपने बालों में अप्लाई करें। 2 घंटा लगे रहने दीजिए। इससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।